देखो नॉर्मली क्या होता है कि बाहर की कंपनी बहुत सारा पैसा लेकर इंडिया आती है और आराम से इंडियन कंपनी को खत्म कर देती है, ठीक स्मार्टफोन मार्केट की तरह। और लगभग ऐसा ही वेस्टर्न इंडियन स्नैक्स कैटेगरी में भी हो रहा था। 2016 में पेप्सिको के ब्रांड लेज और कुरकुरे 50% मार्केट शेयर लेकर बैठे थे पेप्सिको के पास। पैसा, पावर, डिस्ट्रीब्यूशन सब था। अगर फिर भी 2022 आते आते पेप्सिको के पास सिर्फ 22% यानी आधे से भी कम मार्केट शेयर बचा था, तो जाहिर सी बात है कि लेज और कुरकुरे खाने वाले आजकल कुछ और ही खा रहे हैं। तो क्या और क्यों खा रहे हैं वो आज हम देखेंगे, जिससे इंडिया का स्नैक्स मार्केट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और फास्टेस्ट ग्रोइंग है। लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में पेप्सिको उतना फास्ट नहीं बढ़ रहा, क्योंकि कुछ इंडियन कंपनी है जो पेप्सिको की रातों की नींद उड़ा चुकी है। इनमें से एक कंपनी है हल्दीराम्स, जो छोटी सी मिठाई की दुकान से शुरू हुई थी और आज बहुत सारे देशों में अपना माल बेच रही है। दूसरी कंपनी बालाजी वेफर्स, जो सिर्फ 10,000 की इन्वेस्टमेंट से शुरू हुई और आज हजारों करोड़ का रेवेन्यू कर रही है। ऐसे ही और कंपनी जैसे ITC लिमिटेड और बीकानेर वाला, ये सारी इंडियन कंपनी है जो पेप्सिको का मार्केट शेयर खा रही है। अब अगर एक जगह लेज है और दूसरी तरफ समोसा, भुजिया, चकली जैसे स्नैक्स है, तो दोनों में से कौन से स्नैक्स खाना पसंद करोगे? दूसरी जगह इंडियन स्नैक्स। प्रोबेबली बहुत सारे लोगों ने इंडियन स्नैक्स ही चुना होगा। और ठीक ऐसा ही एक सर्वे में भी हुआ, जहां 61% इंडियन ने वेस्टर्न के सामने इंडियन स्नैक्स को प्रेफर किया। अब देखो, चिप्स बिस्किट तो सभी खाते हैं, मगर सारे इंडियन स्नैक्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, जिससे हमें साफ पता चलता है कि हल्दीराम्स, बीकानेर वाला और बालाजी वेफर्स की सेल्स इतनी कैसे बढ़ रही है, क्योंकि लोग इंडियन नमकीन के सामने वेस्टर्न नमकीन को ज्यादा भाव नहीं देते। अब जिस देश में हर 100 किलोमीटर पर दाल की रेसिपी बदलती है, वहाँ पर एक ही रेसिपी के स्नैक्स बेचना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए पॉलिटिक्स से लेकर खाने तक रीजनल कंपटीशन तगड़ा होता है। और हल्दीराम्स जैसी कंपनी इस बात को अच्छी तरह जानती है, इसलिए वो एक नमकीन को पूरे इंडिया में नहीं बेच, सिर्फ वहाँ बेचते हैं जहाँ चलता है। वैसे ही हर स्टेट में अलग अलग नमकीन बनाए और बेचे जाते हैं, जिससे हल्दीराम्स ने इतने डाइवर्स मार्केट को भी कैप्चर किया। बालाजी वेफर्स और ITC लिमिटेड जैसे ब्रांड्स भी बहुत पीछे नहीं हैं। इन कंपनियों ने भी अपने ब्रांड मार्केट में उतार रखे हैं और कुरकुरे की टक्कर भी दे रहे हैं। अब इंडिया का स्नैक्स मार्केट इतना बड़ा है कि धीरे धीरे बड़े नाम आते जा रहे हैं। जैसे पार्ले प्रोडक्ट्स ने भी अपने बहुत सारे नमकीन प्रोडक्ट लॉन्च किए और उसका रिस्पॉन्स भी काफी जबरदस्त आया। मगर ये सब होता देख पेप्सिको अपने करण अर्जुन यानी लेज और कुरकुरे के सहारे ही मार्केट में बने रहना चाहता है। वैसे दोनों ही ब्रांड बहुत बड़े और सक्सेसफुल हैं।